वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ करिश्मा। सो बेसिकली आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। सो बेसिकली हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 से दोबारा से एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक हर एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर करने की मैं कोशिश करूँगी, और जिसके द्वारा हम अपने जो कोर्सेज हैं या कह सकते हैं जो चैप्टर्स हैं जो आप लोग के स्कूल्स में भी हो चुके होंगे, उन चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी। सो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो बेसिकली मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्या मैनेजमेंट कहना चाहता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज हम इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने का तरीका, ठीक है, वो चाहे इफेक्टिव हो या एफिशिएंट हो, जिससे हम अपना एक गोल अचीव कर सके, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर। किसी भी काम को करने का तरीका जिससे या तो कोई वो चीज़ क्या हो, इफेक्टिव हो या फिर एफिशिएंट हो। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी काम को करने के तरीके में हमेशा क्या आता है, एक प्रोसेस आता है। ओके, बिकॉज कोई भी काम हम करते हैं तो एक कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स या सीरीज ऑफ एक्शंस हमें परफॉर्म करने होते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी गेटिंग थिंग्स डन मीन्स कोई भी काम करते हैं, वो काम या तो इफेक्टिवली करते हैं या फिर हम कैसे करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं। ओके, एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि ये क्या है, एक प्रोसेस है वर्किंग थ्रू आइदर इफेक्टिवली और अचीव द टारगेट और एफिशिएंटली टू अचीव और चेंज द। बेसिकली मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे भी काम हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हाँ ये क्या है, एक प्रोसेस है किसी भी काम को करने का, या तो आप इफेक्टिवली करो, ओके, या फिर आप क्या करो, इफिशिएंटली करो। क्लियर। अब क्वेश्चन अराइजेस होता है कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। बेसिकली प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ interrelated function to perform the task or to perform the task। किसी भी काम को करने के लिए एक इंटर रिलेटेड फंक्शन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। मींस अगर हमें कोई काम करना है, सपोज करो हमें यहाँ तक जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोई काम कर रहे हैं या स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को पूरा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। ओके, बिकॉज हर किसी भी काम को करने के तरीके में हमें एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि तुरंत एक साथ कोई भी काम आपका परफॉर्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इफेक्टिव का मतलब क्या होता है और इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर कॉस्ट। अगर मैंने आपको बोला कि आप इफेक्टिव हैं, मतलब कि आपने काम को पूरा किया है, काम को सही समय पे किया है, पर कॉस्ट को यहाँ पे आपने मैटर नहीं कराया है। मीन सिर्फ काम को करने में फोकस किया है और आपने कॉस्ट को मैटर नहीं कराया है। इसी तरीके से इफिशिएंटली ये भी यही बात कहते हैं कि कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम बट efficient use of resources। ओके, क्लियर। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, efficient use of resources को लेके बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे भी काम हो रहा है, कॉस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। दूसरा काम हो रहा है, यहाँ पर रिसोर्सेज को ऊपर लेके ध्यान दिया हुआ है। इस चीज को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन इफेक्टिव होता है और कौन एफिशिएंट होता है। क्लियर। सपोज करिए मिस्टर एक्स है एक कंपनी में और एक मिस्टर वाई है। कंपनी ने एक टारगेट दिया है आपको दिन के 1000 गुड्स बनाने हैं, ठीक है, और हर गुड्स को बनाने में आपको 10 रुपीज यूज होना है। क्लियर। हर गुड्स को बनाने में आपको कितने रुपए यूज होना है, 10 रुपीज यूज होना है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने जो काम है वो 1000, जो काम एक दिन में करने का था वो 1000 गुड्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, प्रोड्यूस। और इसने क्या किया, यही गुड 12 रुपए में बना के दिए। ठीक है,
जो चीज 10 रुपए में बन के तैयार थी 12 रुपए में बना के दिए, पर काम को पूरा किया और सही समय पे किया। वेयरएज दूसरे बारे में हम बात करेंगे, मिस्टर वाई ने भी 1000 गुड्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, क्लियर, और 1000 गुड प्रोड्यूस करने के साथ साथ पर जो इसने काम है ये 10 रुपए में ही करके दिया। सो बेसिकली मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, काम दोनों ने किया, इसने ज्यादा पैसा लगा के किया और उसने उसी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में किया, तो वाई हो जाएगा एफिशिएंट और एक्स हो जाएगा इफेक्टिव। क्लियर, आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट का आपको क्लियर हो जाएगा। और रही बात प्रोसेस की, तो प्रोसेस में हम जब भी हम कोई भी चीज मैनेज करते हैं या कोई भी चीज परफॉर्म करते हैं तो हमें सीरीज ऑफ स्टेप्स या कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग and control. Okay, clear? I hope so. This is just a basic glimpses or you can say basic explanation of management. Clear? So ये सारे हम टॉपिक को लेके बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो मूविंग ऑन आवर टॉपिक, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं कि ये बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम मानते हैं और मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से द फीचर्स है। सो बेसिकली हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट के कुछ सर्टेन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो बहुत ही हिंदी में मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि मैनेजमेंट एक क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो आप किस चीज को मैनेज कर रहे हो? अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो आप किस चीज को मैनेज कर रहे हो? ठीक है, सो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऐसे है कि अगर गोल है तभी मैनेजिंग और मैनेजमेंट पॉसिबल है। अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, यानी कि आपके पास एक स्टैंडर्ड सेट टारगेट ही नहीं है, तो आप मैनेजमेंट पॉसिबल है ही नहीं। इट मीन्स मैनेजमेंट वहीं पॉसिबल है जहां पर आपका एक कोई गोल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव, मीन्स मैनेजमेंट हर जगह है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक कोई भी सोसाइटी होती है, चैरिटेबल सोसाइटी, वहां पर हमें मैनेजमेंट मिल जाता है। एक कंपनी में मैनेजमेंट होता है, क्लियर, एक एनजीओ में मैनेजमेंट होता है, हर जगह मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके साथ साथ मैनेजमेंट हर एक लेवल पे है, चाहे हम यहाँ पे बात करें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, या फिर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। क्लियर, मैनेजमेंट क्या है, हर जगह। ओके, बेसिकली मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, और मैनेजमेंट हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर कंपनी के हर एक लेवल पे है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसा है। सो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इस तरीके से है कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारा एक कोई गोल है कि हमें 50% सेल बढ़ानी है, ठीक है, क्लियर, हमारा एक गोल है कि हमें 50% सेल बढ़ानी है। उसके लिए हमने प्लानिंग भी किया, ऑर्गेनाइजिंग भी किया, स्टाफिंग भी किया, डायरेक्टिंग भी किया और कंट्रोलिंग करके हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया। ओके, क्या हमारा सिर्फ ये टारगेट अचीव करके हमारा काम खत्म हो गया? क्या मैनेजमेंट अलाउड नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम एक टारगेट को अचीव कर लेते हैं, नेक्स्ट टारगेट, क्लियर, नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट गोल आपका वेट करता है। ओके, नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट गोल आपका क्या करता है, वेट करता है।
ठीक है। इट मीन्स मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मीन्स चीजों को मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एक कॉन्टिन्यूस वे में होता रहता है। क्योंकि जैसे आपने ये टारगेट अचीव कर लिया, आप दूसरे टारगेट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और आप तीसरे टारगेट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और चीजें मैनेजिंग होती ही जाती है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम जो आगे बात करेंगे वो ये करेंगे मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है और मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है। सो इस टॉपिक को या इस फीचर को इस तरीके से समझेंगे। क्या एक व्यक्ति के काम करने से सारी एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें मैनेज हो सकती है? नहीं। क्या एक व्यक्ति के एफर्ट से हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं और जिनका एक पर्टिकुलर रोल होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें A B C D E F सारे लोग हैं, जिसमें से सिर्फ D अपना जो काम है या कह सकते हैं जो अपना टारगेट है, जो अपना रोल है वो फुलफिल कर रहा है या कह सकते हैं परफॉर्म कर रहा है, रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म कर रहा है। पर जो ना ही A, ना ही B, ना ही C, E और F ये लोग अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या इस जगह में या इस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजिंग और मैनेजमेंट नहीं पॉसिबल है? नहीं। इट मीन्स मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। इट मीन्स कि अगर हमें किसी भी चीज को मैनेज करना है तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एफर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट व्हाइल वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर एक व्यक्ति का एफर्ट इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल का मतलब सभी को पता होना चाहिए दैट वी कैन नॉट टच इट, फील इट, बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ इट। इसी तरीके से मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फील है। कैसे? बिकॉज मैनेजमेंट को वी कैन नॉट टच इट, हम मैनेजमेंट को छू नहीं सकते, ना ही हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं, बट वी कैन फील द प्रेजेंस, ऑफ इट। अब हमने कहा कि प्रेजेंस ऑफ इट का मतलब प्रेजेंस कैसे, हम एक जगह में कि मैनेजमेंट है, हम कैसे जानेंगे उसकी प्रेजेंस को? कैसे जानेंगे? जब उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हो, उसकी मार्केट में गुडविल इंक्रीज हो रही हो और उसका प्रॉफिट जनरेट हो रहा। अगर ये सारे तीन चीजें आ रही हो, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का प्रेजेंस है। अगर वो सारी चीजें नहीं आ रही हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का प्रेजेंस नहीं है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, डायनामिक का मतलब क्या होता है, केप्ट ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट। ओके, केप्ट ऑन चेंजिंग with the changing in the environment. Yeah. So मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन कैसे कि वो लगातार चेंज होता रहता है, जैसे मार्केट में का असर होता है या कह सकते हैं मार्केट की जैसे फोर्सेस होती है उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती रहती है। कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 ने हमें एक चीज सिखाई है, दैट इज ऑनलाइन। सो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करती थी या ऑफलाइन डीलिंग विद द कस्टमर करती थी, उन लोगों ने अपनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज किया, क्योंकि अब किस तरीके का एनवायरनमेंट है, ऑनलाइन एनवायरनमेंट है, तो हमें अपनी जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज करना ही पड़ा अगर हमें मार्केट में सस्टेन रहना है। ओके, सो in this video I hope I cover up all the topics regarding the meaning of management and the features of management. Okay, in the next video we are going to talk about the another topic. I hope you like my video. Please subscribe my channel. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.